निद्राओं के कभी आपने 5 प्रकार नहीं सुने होंगे, सबकी एक जैसी निद्रा नहीं होती है। एक निद्रा सबसे पहली कहलाती है जब हम किसी भी कारण से थक जाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी पढ़ते लिखते रहते हैं और मेहनत के बाद में जब हम थक के सो जाते हैं तो ये एक निद्रा कहलाती है। ये क्या है? जिसके माध्यम से हमारे शरीर में फिर से एक स्फूर्ति आ जाती है। निद्रा लेने के बाद जब हम उठते हैं तो फिर से ताकत आ जाती है ना। ये कहलाती है निद्रा। ये ठीक है, इसकी जरूरत रहती है। इसके आगे जो है ये सब विशिष्ट कर्म है। निद्रा निद्रा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 6 घंटे 8 घंटे सोने के बाद भी उन्हें उठा दिया जाए और फिर वहीं के वहीं फिर लुढ़कते हैं। ये क्या है? ये निद्रा के ऊपर निद्रा है, डबल निद्रा ले रहा है। समझ आ रहा है? अब आप उनसे कहते हो कि भाई उठो, सही बैठो, तो वो आदमी बैठने की कोशिश भी करेगा तो नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? निद्रा। निद्रा जो कर्म है उसका इतना प्रभाव है कि उसकी आंखें बार बार मुंद जाएंगी, वो नींद पर नींद लेगा। ये निद्रा निद्रा आवरण कर्म के कारण से होगा। तो हर चीज बाहर से ही नहीं होती है, हर चीज आदमी के अपने कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत कुछ कर्म भी हमको कंट्रोल करते हैं। समझ आ रहा है? एक होती है प्रचला। प्रचला का मतलब होता है आदमी हिलने लग जाए, चलायमान हो जाए। आपने देखा होगा कि जब बैठे बैठे आदमी के लिए हिलने की स्थिति बन जाती है, वो धीरे धीरे झपकी भी ले लेता है, थोड़ा सा इधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, कभी आगे भी गिर पड़ता है। तो ये क्या होता है? ये कहलाती है प्रचला, जिसमें वो चलायमान हो जाता है? आजकल व्रतों में कुछ ज्यादा ही अनुभव होता होगा आपको, है ना? हाँ, भोजन 11 बजे से पहले मिलता नहीं, है ना? उससे पहले अगर गर्मी हो तो ये स्थिति बन जाती है, और कहीं कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो और जल्दी बन जाती है। तो ये प्रचला कहलाती है। ये भी एक अलग तरीके की निद्रा होती है, और इस निद्रा में आदमी हिलता भी है और सुनता भी है। समझ में आ रहा है ना? सुनता कैसे है? हिल रहा होगा, गिर जाएगा। क्यों, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूं। पढ़ रहे हो ना? हाँ पढ़ रहा हूं। तो सुन भी लेता है वो, और हिल भी लेता है। तो इतनी इसमें कुशलता आ जाती है कि वो झपकी भी मार लेता है और सुन भी लेता है, एकदम से बैठ भी जाता है। तो ये कहलाती है प्रचला। ये अलग टाइप की निद्रा है। समझ आ रहा है ना? तो ये प्रचला आवरण कर्म के उदय से इस तरह की एक नींद आती है। इन 5 निद्राओं में निद्रा ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे देखी जाए तो पहले प्रचला लाना, माने निद्रा के बाद अगर थोड़ी सी और ठीक है तो क्या है? प्रचला। लेकिन इसके आगे निद्रा निद्रा ये खराब है, और प्रचला प्रचला भी ये और उससे डबल खराब है। प्रचला प्रचला में क्या होता है? आदमी इतना ज्यादा झूमने लग जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि वो कहां पे बैठा था या कहां पे लेटा था और कहां पहुंच गया। ऐसा भी होता है। सुन रहे हो? किसी के घर में होता होगा, कोई बताता तो वैसे नहीं है, मैंने देखा है। हाँ होता है। ये बड़े कर्म के उदय हैं। अब आप इनको कुछ भी कर नहीं सकते हैं, ये कर्म के उदय हैं, कोई दवाइयां नहीं है इनकी। मतलब कि आदमी यहां सो रहा है और उठ करके देखेगा तो वो कमरे के बाहर भी मिल सकता है। इतनी बड़ी निद्रा है ये प्रचला प्रचला। और इस प्रचला में यह भी होता है कि जहां आदमी बैठा है वहीं पर एक उसके लिए, जैसे मान लो नींद भी आ जाएगी, हिलता भी रहेगा और उसके मुंह से लार भी टपकती रहेगी, मुंह खुला पड़ा रहेगा। ये क्या है? ये प्रचला प्रचला के ये सिम्टम्स हैं। ऐसी निद्राएं होती हैं। तो इन निद्राओं में ये अधिक अधिक कहना चाहिए अशुभ मानी जाती हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक निद्रा है एक कहलाती स्त्यान ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये निद्रा और खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी सोते में ही बड़े बड़े साहसिक काम कर बैठता है। नींद उसकी लगी होगी, वो उठ के जाएगा
किसी का भी मर्डर करके आ सकता है और फिर आकर के सो जाएगा उसी बिस्तर पर। आंख उसकी कहीं नहीं खुलेगी, उसे पता भी नहीं होगा कि क्या करके आ गया, और वह नींद में ही किसी का मर्डर करके आके फिर उसी बिस्तर पर लेट जाएगा। जब उसकी नींद खुलेगी तब खुलेगी, अगर बीच में ही उसकी नींद खुल गई तो उसका साहस वहीं पर छूट जाएगा। वो वहीं पर जो है एकदम से अपने आप को वहीं पर गिरा देगा, या वहीं पर जो है फिर वो उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। ऐसा होता है। बहुत से ऐसे केस विदेशों में मिले हैं और ये चीज प्रूव्ड हो चुकी है। ऐसे केस होते हैं, आदमी नदी के पास गया, नदी में तैर करके और फिर वापस आकर के उसी बिस्तर पे सो जाएगा। उसे पता नहीं होगा कि मैं गीला क्यों हूं, उन्हीं कपड़ों में तैर करके आ गया, वो सो गया। जब उसने सुबह देखेगा, उठेगा तो सब गीले कपड़े क्यों हैं, उसे खुद नहीं मालूम कि क्यों है, हम कहां गए थे, क्या करके आ गए, कुछ नहीं मालूम। ये सब किसमें होता है? स्त्यान गृद्धि निद्रा में होता है। तो इस तरह से ये कर्मों के तीव्र उदय होते हैं। अगर आप में ये नहीं है तो समझें कि हमारे लिए बड़ा शुभ कर्म के उदय हैं।